Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School, Khai Shergarh. Today we will discuss class 10 plus 2 exercise 4.2 sum number 6. में एक मैट्रिक्स दे के इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और किसके इक्वल में होना चाहिए, वो 0 के इक्वल में। 0 a माइनस बी a माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? यहाँ से देखो 0 a b सब अलग अलग हैं, यानी कि कोई इनमें कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि ना कोई कॉमन निकल रहा है, ना सब्ट्रैक्ट करने पर भी, जैसे फर्स्ट रो में से सेकंड रो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रो सेकंड देखते हैं। रो सेकंड को b से मल्टीप्लाई करते हैं और रो थर्ड को a से मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने पर यानी कि ये ऑपरेशन के रो सेकंड BR2 एंड रो थर्ड AR3 R2 BR2 A से मल्टीप्लाई किया इसको, सॉरी रो सेकंड को B से, तो माइनस ए बी यहाँ 0 और ये माइनस बी सी, इसको A से मल्टीप्लाई किया तो ए बी ए सी और 0। अब क्या है, इन दोनों को अगर यहाँ ए बी है और ये भी ए बी है, ये एक प्लस का है एक माइनस का, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो एक ये 0 हो जाएगा। तो रो सेकंड इज इक्वल टू रो सेकंड प्लस रो थर्ड, इन दोनों को ऐड किया तो ये 0 एलिमेंट, ये 0 हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो 0 प्लस ए सी, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस बी सी प्लस 0 माइनस बी सी। अब क्या करते हैं हम, इस ए बी के अलोंग सोल्व करते हैं, इनको डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका ए बी के अलोंग। यानी कि अगर ए बी लेना है तो ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे और जो बाकी बचेगा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में निशान माइनस का, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में निशान माइनस का हो जाएगा। तो ए बी बार है ही, माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी सी और माइनस प्लस ए बी सी, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी दोनों कटकर 0 इंटू ए बी 0 राइट हैंड साइड इक्वल में आ गया। और ये हमें प्रूव करना था। डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए था इसका 0 और क्या आ गया 0। सेवंथ डिटरमिनेंट निकालना है और डिटरमिनेंट किसके इक्वल में आना चाहिए, 4a² b² c²। यहाँ से क्या देखते हैं, a माइनस a², ये माइनस a² BA यानी कि सभी में a कॉमन है और यहाँ सभी में b कॉमन है, यहाँ सभी में c कॉमन है, यानी कि कॉलम फर्स्ट में से a कॉमन ले लेते हैं, कॉलम सेकंड में से b कॉमन ले लेते हैं और कॉलम C3 में से c कॉमन ले लेते हैं। तो इनको कॉमन लेने पर क्या बच जाएगा, ये यहाँ से a कॉमन लिया तो यहाँ से क्या रह गया माइनस a, यहाँ b यहाँ c, यहाँ से b कॉमन लेने पर a b एंड c, सॉरी a माइनस b एंड c, यहाँ c कॉमन लेने पर a b एंड माइनस c। अब इस रो में देखो, इस रो में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, इस रो में b कॉमन आ रहा है और इस रो में c कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग ए बी सी कॉमन इन फ्रॉम रो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पहले से ही ए बी सी कॉमन था, एक बार फिर से ए बी सी कॉमन आ गया तो a² b² c² यानी कि मल्टीप्लाई होगी बार, क्या रह गया ये -1, ए माइनस ए में से a कॉमन आ गया तो -1, या 1 या 1 b कॉमन आ गया तो 1, या माइनस b से b कॉमन आ गया तो -1 और या 1 -1। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, कॉलम फर्स्ट सेकंड को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा सिंपल। यहाँ से इन दोनों को ऐड किया -1 + 1 0, यहाँ से इन दोनों को ऐड किया 1 - 1 0, 1 + 1 2, यहाँ 1 प्लस ये दोनों सेम है, यानी कि कॉलम फर्स्ट पर ऑपरेशन है तो कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड बिल्कुल सेम हो जाएगी। और कॉलम फर्स्ट में क्या चेंजिंग है, 2 एलिमेंट 0 और तीसरा एलिमेंट 2। इस 2 के अलोंग हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब 2
बार 2 आ जाएगा और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में निशान माइनस का, यानी कि 1 माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 2 4। कितना बार पहले से ये स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, 4 और आ गया तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया और यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किसके इक्वल डिटरमिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये कैसे आएगा, अगर फर्स्ट रो में से सेकंड रो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, ए माइनस बी, और सेकंड रो में से थर्ड रो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है, बी माइनस सी। तो ये ऑपरेशन कर देंगे, रो फर्स्ट यानी कि R1 माइनस R2 और रो सेकंड R2 माइनस R3। 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 1 0 और बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सिर्फ 1 बच गया और इस 1 के अलोंग हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में निशान माइनस का, 1 यानी कि बी प्लस सी इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ए फर्स्ट रो देखते हैं, फर्स्ट रो में से क्या ए माइनस बी, ये है 0 ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी एंड सी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 0 ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ से ए माइनस बी कॉमन आ गया तो क्या बच गया, ए प्लस बी, और यहाँ बी माइनस सी कॉमन आ गया तो क्या रह गया, बी प्लस सी, और नीचे थर्ड रो सेम, यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी कॉमन आ गया तो इस 1 के अलोंग हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस का निशान, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या रह गया सी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और यही प्रूव करना था हमें। इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड के इक्वल में आ गया, यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट, मैट्रिक्स किसके इक्वल करनी है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले ए माइनस बी है तो देखते हैं ए माइनस बी कैसे बन रहा है, यानी कि फर्स्ट कॉलम में से अगर सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए माइनस बी हो रहा है, और सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, बी माइनस सी। तो पहले यही करते हैं हम, कॉलम फर्स्ट तो कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकंड और कॉलम सेकंड माइनस कॉलम थर्ड। ये ऊपर तो दोनों जीरो एलिमेंट्स, और ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये सेम। अब क्या करेंगे, यहाँ ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, इनमें से ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ए माइनस बी क्यूब कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। यहाँ ए माइनस बी कॉमन तो अंदर क्या रह गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। इसी तरह से बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब कितना होता है, बी माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी। तो यहाँ बी माइनस सी कॉमन, अंदर क्या रह गया, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी। अब 1 के अलोंग यहाँ इस 1 के अलोंग सोल्व करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का निशान, इनको सोल्व करने पर
सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए बी। माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कितना होता है, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी माइनस ए इंटू सी प्लस बी सी माइनस ए बी में से बी कॉमन ले लिया प्लस बी, तो अंदर क्या रह गया, बी सी में से सी और ए बी में से ए, तो सी माइनस ए। यहाँ बी सी माइनस ए और यहाँ भी सी माइनस ए है, तो सी माइनस ए कॉमन, तो यहाँ क्या है, सी प्लस ए बच गया और यहाँ प्लस बी बच गया, तो सी प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी पहले से ही है, सी माइनस ए कॉमन आ गया और ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमें प्रूव करना था। मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स यहाँ वाई जेड, यहाँ कितना है वाई जेड, यहाँ जेड एक्स, यहाँ एक्स जेड, और अगर इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको वाई से और इसको जेड से, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड और ये भी एक्स वाई जेड। फिर हम इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे, यानी कि रो फर्स्ट को एक्स से मल्टीप्लाई करने पर, रो सेकंड को वाई से मल्टीप्लाई करने पर और रो थर्ड को जेड से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये तीनों में एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग एक्स वाई जेड एज कॉमन फ्रॉम कॉलम थर्ड, एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया तीनों में से, तो क्या हो गया, ये 1 1 1 आ गया। अब क्या आना चाहिए, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कैसे आ रहा है, अगर रो फर्स्ट में से रो सेकंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वाई माइनस जेड अगर रो सेकंड में से रो थर्ड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कर देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जीरो, यहाँ से 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ भी 1 माइनस 1 जीरो, और ये वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और जेड स्क्वेयर जेड क्यूब, ये सेम। ये दोनों कॉमन, यहाँ से फर्स्ट रो में से अगर हम एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, यहाँ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कितना होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई कॉमन, तो क्या रहेगा अंदर, एक्स प्लस वाई। इसी तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, फिर जीरो। इसी तरह से वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर में से वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर वाई प्लस जेड रह गया, और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब में से वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस वाई जेड रह गया, जीरो। इस 1 के अलोंग हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। इनको आगे सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट यानी कि 1 के अलोंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का निशान, इनको सॉल्व करने पर ये सेम आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड हमारे पास पहले से ही है, अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स क्यूब स्क्वेयर, एक्स प्लस 4 2x एक्स प्लस 4 2x, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं अंदर वो लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी x प्लस 4 2x यहाँ भी 2x दो बार और x प्लस 4, यानी क्या हो रहा है, अगर हम कॉलम फर्स्ट में से कॉलम फर्स्ट पर क्या ऑपरेशन करते हैं, जब अगर कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तीनों को ऐड करने पर एक्स प्लस 4 2x एंड 2x ऐड होकर कितना हो जाएगा, 5x प्लस 4। इसी तरह से यहाँ भी 5x प्लस 4, यहाँ भी 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4
कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड एज इट इज़। 5x + 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, ये फर्स्ट कॉलम है 1 1 1 हो गई, फर्स्ट कॉलम 1 1 1 हो गई और ये दोनों एज इट इज़ है। अब क्या करेंगे, कॉलम रो फर्स्ट में से रो सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रो सेकंड में से रो थर्ड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों जीरो, यानी कि रो फर्स्ट और रो सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाएगा। और ये अंदर अब क्या करेंगे, 1 के अलोंग हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 के अलोंग डिटर्मिनेंट निकालने पर क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का निशान, यहाँ x - 4 × x - 4 माइनस 4 - x × 0 तो 0 हो जाएगा। ये 5x + 4 × x - 4 दो बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4 - x है तो स्क्वायर के अंदर जो भी एलिमेंट है वो हम माइनस है वो प्लस का भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वेयरिंग में माइनस वो अपने आप प्लस हो जाता है। सेकंड पार्ट इसका y + k y ये वो पीछे इसी तरह से समय y + k इसी में इसमें y यानी कि दो बार y और एक बार y + k है तो क्या करते हैं हम इनको ऐड कर देंगे। तीनों कॉलम्स को ऐड किया, 3y + k आ गया, 3y + k कॉमन और फिर रो फर्स्ट माइनस रो सेकंड माइनस रो थर्ड सब्ट्रैक्ट किया, 1 के अलोंग डिटर्मिनेंट सेम -k का माइनस प्लस हो गया, k का स्क्वायर माइनस ये तो 0 हो जाएगा, k² × y 3y + k। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।